हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। ये वीडियो मैं 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस साल आईटी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। एंड इफ़ दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आईटी में पढ़ना क्या है, आईटी सब्जेक्ट एग्जैक्टली उनको क्या हेल्प करेगा, क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज उनको सीखने हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक आप ई बाल भारती के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने फिजिकल बुक्स नहीं लिए तो आप ई बालभारती के साइट पे एग्जैक्टली वही बुक का पीडीएफ टेक्स्ट देख सकते हो। सो आई विल शो यू दैट ई बाल भारती। यहाँ पे आप ई बाल भारती सर्च करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट में आपको 11th पे क्लिक करना है। 11th पे क्लिक करने के बाद 11th के जितने भी बुक्स है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, सारे बुक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आईटी का फिलहाल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आईटी के बुक के बारे में पहले बताऊंगा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बुक दिख रहा है, वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसका पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाले दो पार्ट्स है कि जब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, तीनों को आईटी सब्जेक्ट्स है। बट जो 11th स्टैंडर्ड का आईटी का टेक्स्ट बुक है, वो तीनों के लिए कॉमन है। ऐसा कुछ सेपरेट टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए। ये आपको पहले क्लैरिटी दे देता हूँ। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाते हो तो 12th में टेक्स्ट बुक्स अलग है। मतलब 12th के लिए 11th स्टैंडर्ड का जो रेफरेंस है कि 11th स्टैंडर्ड में तीनों बुक्स, तीनों स्ट्रीम्स को एक साथ रखा गया है, जो कि 12th में वैसा नहीं है। 12th में हर एक के लिए अलग टेक्स्ट बुक है एंड डिफरेंट सिलेबस है। कॉमर्स का आईटी अलग है, साइंस का आईटी अलग है एंड आर्ट्स का आईटी अलग है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अभी जो बुक हमने डाउनलोड किया, उसमें 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक है 11th स्टैंडर्ड का, और इसमें आप क्या क्या सीखोगे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ओके, तो सिलेबस में अगर आप देखते हो तो इंडेक्स में आपको चैप्टर्स के नेम दिए। चार चैप्टर्स आपको 11th स्टैंडर्ड में है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आईटी है। यहाँ पे सिलेबस है बेसिक्स ऑफ आईटी। फिर आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। थर्ड है इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग में आप एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट सीखोगे। एंड द फोर्थ वन इज द अवेयरनेस चैप्टर, जहाँ पे साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के रिलेटेड आपको अवेयरनेस किया गया है। अगर आप एसओपी देखते हो, मतलब प्रैक्टिकल्स देखते हो, तो प्रैक्टिकल में आपको एम एस ऑफिस के जगह पे लिब्रे ऑफिस यूज करना है। अभी एम एस ऑफिस तो पेड पैकेज है जिसमें लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, बट लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है। तो ओपन सोर्स कैटेगरी के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस का प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि सेम एम एस ऑफिस होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एचटीएमएल का प्रैक्टिकल रहेगा, फिर जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल रहेगा। अकाउंटिंग पैकेजेस में आपको ऑप्शनल प्रैक्टिकल्स है कि आपको या तो जीएनयू खाता यूज़ करना है एज अ ओपन सोर्स। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अगर कोई इमेज एडिट कर रहे हैं या फिर कोई लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स है। एंड डीबीएमएस, जहाँ पे आप पोस्टग्रेसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो या फिर लिब्रे बेस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल एसओपीज है। और लिनक्स ओएस का इंट्रोडक्शन है कि स्टेप्स दिए, बट आपको इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। लिब्रे ऑफिस प्रैक्टिकल्स में आता है। पोस्टग्रे एसक्यूएल, यस, प्रैक्टिकल का पार्ट है। जेएनयू खाता आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर सेपरेटली इन द कॉमर्स सेक्शन यू पीपल हैव दिस जेएनयू खाता। एंड इवन इनटू जेएनयू खाता आपको जेएनयू खाता करने की जरूरत नहीं है। आपको टैली ईआरपी करके सॉफ्टवेयर होता है, वो वर्क करना है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट के लिए पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये वाले कंपोनेंट रहेंगे। एंड आर्ट्स के लिए एक डिफरेंट सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज क्या आपको देखना है कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 11th स्टैंडर्ड में, उसमें यूनिट टेस्ट होगा 25 मार्क्स का। फिर आपका एक 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा टर्म वन का। फिर अगेन एक दूसरा यूनिट टेस्ट होगा 25 मार्क्स का। और उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। क्योंकि फाइनल एग्जाम में 100 मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा, तो 100 में 80 + 20 का पैटर्न है स्टूडेंट। 80 मतलब आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा, एंड +20 जो है वो प्रैक्टिकल्स एग्जाम के थ्रू आपको मिलेंगे। सो 80 + 20, 100 आउट ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन आपका होगा। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर आईटी सब्जेक्ट थ्रू आउट ईयर। तो 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर सीरीज में।
इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग डीबीएमएस, वेब डिजाइनिंग, साइबर लॉ, ये चैप्टर्स भी देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी एक पूरे वीडियो में मैं पूरा चैप्टर नहीं आपको बताने वाला हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देता हूँ कि इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग आईटी सीख रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोगों के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो आपको फिर से आईटी के साथ कनेक्ट होना है, कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होना है, एजुकेट होना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ आईटी में अगर आप देखते हो तो बिगिनिंग में आपको कुछ कंसेप्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर डेफिनेशन क्या होता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारे बेसिक टर्म्स आपको मिलेंगे। तो इस चैप्टर में तीन कंसेप्ट्स क्लियर किए स्टूडेंट। एक तो आपके लिए सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्लियर किया है, फिर हार्डवेयर कंसेप्ट क्लियर किया है, और एक है लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, वो है नेटवर्क। तो ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे आईटी का नॉलेज है, या फिर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे आईटी का नॉलेज है, तो उसको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो आईटी का डेफिनेशन दिया है कि आईटी होता क्या है। आईटी बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर विद रेफर्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये दो रोल्स रहते हैं एज अ यूजर के। सो आइदर यू कैन प्रोवाइड कंटेंट, आइदर यू कैन गेट द कंटेंट। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलती है। तो इंफॉर्मेशन जनरेट करना, क्रिएट करना, जनरेट करना, गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, बेस्ट फॉर्म में लेके आना, इस कंसेप्ट को आईटी बोलते हैं। तो आईटी का अगर डेफिनेशन देखते हो आप, आईटी इज क्रिएशन, गैदरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए एट द बिगिनिंग कि आईटी का डेफिनेशन क्या है। अभी देखो आईसीटी क्या है। आईसीटी इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लॉन्ग टर्म कैसे सेव करके रखोगे, उसको मेंटेन कैसे करके रखोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीटी का होता है। द वे यू आर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो दैट्स द मेन थिंग दैट आईसीटी कैन डू। अगर आप आईटी की बात करते हो तो आईटी इज अ क्रिएशन, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस टू डेफिनेशंस आर देयर एट द बिगिनिंग। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आईसीटी के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हो या फिर स्टोर करते हो, उससे रिलेटेड आईटी आईसीटी वर्क करता है। और आईटी क्रिएशन, गैदरिंग, यहाँ पे देखो क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, इवन प्रोटेक्ट भी आता है एंड स्टोरिंग भी आता है। तो ये पूरा फंडामेंटल आईटी में कवर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑन टू विच चैप्टर में आपको दो डेफिनेशंस बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डेटा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इंफॉर्मेशन। देखो डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये थोड़े इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, बट आपको एक चीज याद रखना है कि जब हम डेटा वर्ड यूज करते हैं, तो डेटा मतलब हम किस तरीके से कंटेंट को विजुअलाइज करते हैं। एक वो कंटेंट होता है जिसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आप अगर किसी को बोलते हो कि अपना एड्रेस लिखो या फिर अपना नेम लिखो, तो वो एड्रेस लिखते वक्त या फिर नेम लिखते वक्त एक सीक्वेंस नहीं रखेगा। तो अगर आप एड्रेस लिख रहे हो, डायरेक्टली पहले पिन कोड लिख दिया, रूम नंबर नहीं लिखा, या फिर कुछ अलग कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया, तो दो टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं। जो डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर जो कंटेंट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ कंटेंट मतलब कलेक्ट करके एक डेटा आपको दिया है, कलेक्ट करके एक डिटेल आपको दिया है, तो उसको डेटा बोलेंगे। तो डेटा मतलब रॉ मटेरियल होता है, उसको कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी एक एक डिजाइन नहीं है, एक प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन इज वेल प्रेजेंटेड डेटा। हम बोल सकते हैं कि डेटा को अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे, तो डेटा इंफॉर्मेशन बन जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है टेक्स्ट बुक में कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे डेटा में देखो क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, the sequence and the representation is different. So information is well presented data, and data is nothing but a discrete one, means आप जैसे भी उसको पुट करना चाहते हो पुट करो, उसमें कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हार्ड एंड फास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो इंफॉर्मेशन विल टेल यू what exactly is the meaning of your data that is presented in structured format। तो well formatted data बोल सकते हैं हम लोग उसको, कि the way you want to get a formatted data is with information only। So this is something you need to understand।
अभी इंफॉर्मेशन का नीड क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, कोई भी डिसीजन हमें लेना है तो हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो हम कंपैरिजन के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड वी से दैट इफ यू हैव सम स्ट्रेटजीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीड ऑफ इंफॉर्मेशन इज फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको अगर डॉक्टर बनना है या फिर अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव एन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। वन मोर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, की वेरियस कंसेप्ट जो है आईटी में वो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर, अभी तक हमने एक ही चीज देखा है कि कंप्यूटर मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें कैलकुलेशंस करके देगी, या फिर कुछ कंटेंट रिप्रेजेंट करके देगी, या तो फिर कुछ स्टोरेज के लिए एक स्पेस यूज करके देगी। सो लाइक दैट कंप्यूटर के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बट एक कॉमन डेफिनेशन आता है स्टूडेंट्स से कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये तो बहुत कॉमन है, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड वी आर लर्निंग। बट कंप्यूटर का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंप्यूटर का डेफिनेशन एक्चुअली ऐसा है कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस, एनी डिवाइस फॉर दैट मैटर, कैन एक्सेप्ट डेटा, कैन परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड गिव्स यू आउटपुट। अभी देखो, इनपुट तो आप दे रहे हो, एज ए यूजर आपका रोल क्या है कि आप हमेशा इनपुट दोगे और कंप्यूटर आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। बट इनपुट और आउटपुट जनरेट करने में एक इन बिटवीन प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग? क्योंकि आपके कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, जीरो वन समझ में आता है, तो जो भी आप इनपुट्स दे रहे हो, कीबोर्ड में इंग्लिश फॉर्मेट में इनपुट्स है, तो सारे इनपुट जो आपने कीबोर्ड के थ्रू दिए वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आते, क्योंकि वो हाई लेवल है। मतलब जो चीज़ कंप्यूटर को नहीं समझ में आती है वो उसके लिए हाई लेवल है। तो जो आप इंग्लिश टाइप कर रहे हो, तो इंग्लिश कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है, और उसका जो खुद का लैंग्वेज है बाइनरी, वो लो लेवल। तो कंप्यूटर को हर एक चीज़ हाई लेवल से लो लेवल में लेके आनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस हो, कन्वर्टिंग हाई लेवल टू लो लेवल, इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। तो बिना प्रोसेसिंग किए कंप्यूटर आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए एक सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर इज एनी डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स योर डेटा, performs processing and gives you output. There is one more concept which is called as computer system. देखो, कंप्यूटर में बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो आप लोग। मतलब एक ही टाइप का डेटा नहीं प्रोवाइड करते हम लोग। कभी इमेजेस डाउनलोड करते हैं, कभी इमेजेस को व्यू करते हैं, कभी वीडियोस प्ले करते हैं, कभी सॉन्ग प्ले करते हैं, कभी टेक्सचुअल डेटा यूज करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिटेल्स होते हैं। सो अगर आप कंप्यूटर के मेन ऑपरेशंस देखोगे, तो डेटास को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंट्रोल करना, सेकेंड थिंग डेटा को स्टोर करना, एंड डेटा को प्रोसेस करना, और रिजल्ट भी देना, ये सारे फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम करता है। तो यहाँ पे जब वर्ड सिस्टम आता है, कंप्यूटर के बाजू में जब वर्ड सिस्टम आता है, तो हम मोस्टली उसको हार्डवेयर के साथ रेफर करते हैं। सो द कंप्यूटर इज अ डिवाइस और एनी डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स योर डेटा, परफॉर्म्स प्रोसेसिंग एंड गिव्स यू आउटपुट। बट कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो स्टोरेज करेगा, आउटपुट देगा, डेटा को इंस्ट्रक्शन के साथ कंट्रोल करेगा, and storage भी करेगा. So all these activities are done by computer system. So computer system word actually refers to hardware of the computer. Okay, so please remember this line. Computer system means what? Hardware of the computer. That refers to the hardware related activities. क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के आपका हार्डवेयर नहीं चल सकता. That's the reason we need software. So software can control your hardware. Software can provide instruction to the hardware. So in today's short lecture, मतलब बड़े बड़े लेंदी लेक्चर्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बट आपके लिए कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर मैं लेक्चर क्रिएट करूँ तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हो। सो इस फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ आईटी, डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, फिर कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन, आईसीटी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज जो है इवन रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
So thank you very much, students.